Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. बैंक में जो सूदी बैंक में जॉब करता है और जॉब भी ऐसे डिपार्टमेंट में जिसमें सूदी लेन देन से उसको वास्ता पड़ता हो, तो ऐसे इदारे में जॉब करने वाले की तनख्वाह भी हराम और उसकी दावत खाना भी आपके लिए जायज़ नहीं है. अभी कुछ दिन पहले तबलीग वाले आए थे, वो मुझे खुद बड़ी दूर से जमात आई मिलने के. उन्होंने कहा यार हम जोड़ पैदा करने के लिए बाज़ दफ़ा सूदी बैंक वाले की दावत भी खा लेते हैं. मैंने कहा देखो मेरे भाई, जोड़ की भी कुछ अल्लाह ने हुदूद रखी है. ज़ाहिर है सब नहीं खाते, वो खुद अपना बता रहे थे कि मैं खा लेता हूँ. मैंने कहा जोड़ की कुछ हुदूद है. दिल जोड़ने के लिए नाजायज़ काम की इजाज़त नहीं है. कह रहे नहीं वो तो नाराज़ हो जाएगा, वो तो फिर बयान सुनेगा ही नहीं हमारा, पहले ही नफ़रत का हम उसको पैगाम दे देंगे. मैंने कहा सब तकरीरें एक तरफ, हराम का लुक़मा जैसे उसके लिए हलाल नहीं है, आपके लिए भी हलाल नहीं है. मैंने कहा अगर कोई शराबी को इस पर गुस्सा आ रहा हो, वो कहे मैं तुम्हारी बात जब सुनूंगा जब तुम एक घूंट इस पर पी लो, तो क्या जायज़ हो जाएगी? बोलूं भाई आप किसी और तरीके से. तो जैसे शराब हराम है, तो ऐसे ही जमजम अगर कोई हराम पैसों से खरीदेगा तो जमजम का पानी भी उसके लिए क्या हो जाएगा? बोलो भाई. वो मशहूर वाक़या है ना, एक आदमी ने मुर्गी चोरी की तो इधर से ज़बह कर रहा था. किसी ने कहा ऐसे मुर्गी हराम हो जाती है. उसने कहा पहले कौन सा हलाल की थी ये? जब चोरी की है तो फिर जहां से जाए ज़बह करो उसको. तो जोड़ पैदा करने के लिए नाजायज़ कि आप उसके सूदी आमदन खाना शुरू कर दें, ये जायज़ नहीं है. हाँ, एक तरीका है कि आप मसलहत से ऐसा काम करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. मैंने कहा जब आप तबलीग में जाते हैं, किसी को बैंक के जो वाकई सूदी डिपार्टमेंट में जॉब करता हो उसको दावत देने गए और उसने अपनी आमदन से चाय आपके सामने ला के रख दी, अब ऐसे आप इनकार करेंगे तो दिल टूटेगा उसका, ठीक है ना, और वो बात नहीं सुनेगा. तो आप या तो कोई उज़र कर लें, यार मैं चाय नहीं पीता, मतलब है कि आजकल नहीं पीता, मतलब ये कि इस किस्म की चाय नहीं, कुछ घुमा दें. फिर भी बाज ना आए तो आप उसे कहें देखो भाई मसला ये है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो हमने उलमा से सुना है कि ये कुछ इस चाय में थोड़ा शक है, तो हम पी रहे हैं, इसकी कीमत हम सदका कर देंगे. बस बोल के फ़ौरन चाय पीना शुरू कर दें. जब सदका करने की नीयत कर ली जाए ना तो वो जायज़ हो जाती है, क्योंकि या तो चाय सदका करो या उसकी कीमत सदका करो. तो वो मैं सदका कर दूंगा, तो उस पर उसको गुस्सा आएगा, हो यानी हमारी चाय को पहले पैसे सदका करके पी रहे हो, यानी ये तो नाजायज़ हो गई फिर. तो आप उसको बोलो भाई देखो, एक हमने उलमा से एक चीज़ सुनी है कि ये जायज़ नहीं होती, बाकी हो सकता है भाई आप ये नाजायज़ करके भी हमसे अच्छे हो, क्या ख्याल है भाई? हम आपकी तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं आप हमसे बुरे हो सकता है यार आपकी नेकियां ऐसी हों कि वो आपको बख्शवा दे और हमारी ये इससे इज्तिनाब करना, और कोई गुनाह हमारे अंदर ऐसा हो कि हमारी ये नेकी भी काम ना आए. तो किसी और तरीके से उसको इज्जत दे के, ताकि उसको जो अपनी इंसल्ट महसूस हो रही है, बेइज्जती महसूस हो रही है, वो महसूस ना हो. लेकिन उसको इज्जत देने के लिए चाय पी लेना ये जायज़ नहीं है. और इसका नुकसान क्या है? फिर जब कोई उलमा से वो सुनेंगे कि सूदी आमदन जायज़ है, तो वो कहेंगे यार हमारे लिए नाजायज़ है, तबलीग वालों के लिए जायज़ है. वो तो आते हैं तो पी के चले जाते हैं. अपने पीर साहब को जब मैं हदिया देता हूं तो वो तो खा लेते हैं, है भाई, गिफ्ट देता हूं तो वो तो रख लेते हैं. तो इसलिए गलत है. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.